हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हब। डेली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे हम। और जो मोस्ट अवेटेड वीडियो है जनवरी टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, वो काफ़ी जल्दी आने वाली है। आज भी आ सकती है या फिर कल, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फीमेल टीम इंडक्टेड इनटू सीआरपीएफ कोबरा कमांडो यूनिट, यानी सीआरपीएफ की जो कोबरा कमांडो यूनिट है उसमें पहली महिला टीम शामिल की गई है। तो ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, खासकर जो डिफेंस एग्जाम्स है वहाँ से। तो 34 सीआरपीएफ वुमेन पर्सनल्स, यानी 34 महिला कर्मियों की एक टुकड़ी है जिसको कोबरा जो फोर्स है सीआरपीएफ की, जो विशेषकर नक्सली एरिया में ऑपरेट करती है, में शामिल किया गया है। और कोबरा की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो होगी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। और इसको 2009 में बनाया गया था, स्पेशली जंगल वॉरफेयर्स के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। योजना से जुड़ा सवाल किसी भी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आते ही हैं एक दो योजना से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो इस योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है और इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, यानी अब इसको 5 साल हो चुके हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी इस योजना से 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा इसने पार कर लिया है। अभी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इसको अनाउंस किया है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना है जिसके जो बेनिफिशरीज हैं वो 1.7 करोड़ फिगर को पार कर चुके हैं। तो वो होगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और इसमें क्या, इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 3 किश्तों में अपने पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड ने अपने इंडियन बिजनेस के लिए विक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। प्रबंध निर्देशक को हम कहते हैं इंग्लिश में मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी एमडी। और इसका जो सेकंड जो इसकी साइट है वो होगी दिल्ली। सबसे पहले ये मुंबई में लॉन्च किया गया था, गूगल क्लाउड 2017 के अंदर। और 7 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जो जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में एक ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के कारण वहाँ पे एक बड़ी त्रासदी हुई। और वहाँ पे जो परियोजनाएं चल रही थी उनको नुकसान हुआ। और वहाँ पे जो योजनाएं चल रही थी वो थी ऋषिगंगा बिजली परियोजना, का काफ़ी हिस्सा ढह गया। और अलकनंदा नदी में ऋषिगंगा जो बांध था उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और 170+ कैजुअलिटी भी हो चुकी हैं। वहाँ पे जो मजदूर थे वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम एनडीआरएफ के द्वारा जारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। दी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे SKAO, स्काओ। स्काओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो वो क्या होगी? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इस काउंसिल ने अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप को बनाया जाएगा। उसकी मंजूरी इसने दे दी है, स्काओ ने। और ये संगठन खगोल विज्ञान, रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित है। और इसमें 10 देशों का एक संगठन है ये। इसमें 10 देश हैं जो वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके। यूएसए इसमें शामिल नहीं है। और इसके पहले जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं डॉक्टर कैथरीन सेरसेस्की। तो यहाँ पे 3 4 चीज़ें हम याद रख सकते हैं इस न्यूज़ से, कि स्काओ की फुल फॉर्म क्या है, और इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़, उनके नाम। और जो मेन जो एक्सक्लूडेड है कंट्री, जो बड़ा कंट्री है इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लेवल पे, वो है यूएसए। यूएसए इसका पार्ट नहीं है। और यहाँ पे जो फर्स्ट चेयरपर्सन है इसके, उनका नाम आप याद रखिए। नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट नगोजी अकोंजो इवोला, वो चूज़ किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। ये एक लेडी हैं, वो चूज़ की गई हैं DG ऑफ WTO। और वो बनेंगी पहली वुमेन एज वेल एज द फर्स्ट
अफ्रीकन नेशन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। जो WTO को पहली वुमेन है वो, और पहली ही अफ्रीकी नेशन से हैं जो WTO को लीड करेंगी। WTO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये कब फाउंड किया गया? 1 जनवरी 1995 को। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि जितने भी स्टैटिक जीके का पार्ट यहाँ पे आता है उसको भी हम कवर कर रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन आपका रहे ना। साउथ कोरियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो रही है आजकल, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया सरकार ने 2030 तक दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इसकी क्षमता होगी 8.2 गीगावाट। अभी जो दुनिया में सबसे बड़ा पवन फार्म है वो ब्रिटेन में है, उसकी क्षमता है 1.12 गीगावाट। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेलेक्टेड स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस एक्स टू लॉन्च इट्स स्पीयर एक्स मिशन। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ याद रखने लायक हैं कि नासा ने सेलेक्ट किया है किस कंपनी को? स्पेस एक्स को। और इसका कौन सा मिशन है? वो है स्पीयर एक्स मिशन। और ये लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है उससे जून 2024 में। और कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया से। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के? स्टीव जोस्की। ये अंग्रेज़ों के नाम ऐसे ही होते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, स्टीव से आप याद रख सकते हैं। अगर लास्ट वर्ड आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हेडक्वार्टर है इसके वॉशिंगटन DC USA के अंदर। और इसको कब फाउंड किया गया? 1 अक्टूबर 1958 में। द फर्स्ट इंडियन यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग वॉज को चेयर्ड बाई मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन से मिनिस्टर हैं? कॉमर्स और इंडस्ट्री के। तो इन्होंने को चेयर किया पहला इंडियन यूरोपियन हाई लेवल डायलॉग। और यूरोपियन यूनियन से आए वहाँ के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेड कमिश्नर मिस्टर वोल्डिस डोम्ब्रोवस्की फ्रॉम EU साइड। दिस डायलॉग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाइन विद कमिटमेंट मेड एट 15th इंडिया EU लीडर समिट हेल्ड इन जुलाई, यानी जुलाई 2020 में इसकी रूपरेखा तय की गई थी कि हम पहला डायलॉग करेंगे इस लेवल का, हाई लेवल का, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के। तो यहाँ से जो स्ट्रेटिक जी के पार्ट है वो देख लेते हैं। के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन कब फाउंड किया गया? 1 नवंबर 1993 को। इसके जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है वो हैं डेविड मारिया ससोली। इन ऑर्डर टू फाइट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन February 6 एवरी ईयर। यानी महिला जननांग विकृति से लड़ने के लिए हर साल 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। और इसको शुरू कब किया गया था? 6 फरवरी 2003 को। द नेशनल हॉर्टिकल्चरल एक्सपो विल बिगिन ऑन February 8 2021, यानी 8 फरवरी 2021 को नेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो शुरू होगा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम यानी 12 फरवरी तक चलेगा। ये कहाँ पे शुरू हो रहा है? भारतीय बागवानी संस्थान को हम कहते हैं IIHR, उसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इसका थीम है इंडियाज़ एमर्जिंग एंड स्टैंडिंग गार्डनिंग। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS PO या SBI की, वो स्टूडेंट्स जानते ही होंगे कि वहाँ पे काफ़ी पूछा जाता है थीम्स के बारे में। और ये थीम का एम क्या है? टू इनकरेज फार्मर टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ICAR और IIHR। ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं NTCA, ने अप्रूव किया है 5वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर बनने जा रहा है। और ये कहाँ पे बनेगा? मेघमलाई और श्रीविल्लिपुथुर जो गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके चारों ओर ये बनेगा टाइगर रिजर्व। और जो NTCA है उसको एस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2005 में। डेनमार्क ने फरवरी 4 2021 को अप्रूव किया है कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट एनर्जी फील्ड आइसलैंड इन नॉर्थ सी, यानी उत्तरी सागर में दुनिया का जो पहला
ऊर्जा क्षेत्र का द्वीप है उसके निर्माण की योजना को इन्होंने मंजूरी दी है, और वो इनफ रहेगा 30 लाख यूरोपियन हाउस होल्ड को वो बिजली दे सकेगा। इतना बड़ा फील्ड होगा, उसका आकार कितना है, 18 फुटबॉल फील्ड यानी 18 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है डेनमार्क के द्वारा, बिकॉज हमारे जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेज हैं पावर जनरेट करने के, वो चाहे थर्मल प्लांट्स हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, वो काफ़ी पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी पोल्यूट करते हैं हमारी एयर को। तो यहीं पे कंप्लीट होते हैं आज के करंट अफेयर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।